आज वाली कहानी की बात करती हूँ तो ये वैसे तो एक एक्सपेरिमेंट है। कर्ट रिचर एक साइंटिस्ट थे बेटा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1950 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो कर्ट रिचर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने एक जार में पानी भरा और उसमें एक चूहे को छोड़ दिया। उस चूहे ने अपनी पूरी जान लगाई, तैरने की कोशिश करी, हाथ पैर मारे, लेकिन 10 से 12 मिनट के बाद वो डूबना शुरू कर चुका था। तो कर्ट रिचर ने देखा कि ये कितना लास्ट अपना कोशिश करता है बचने के लिए। तो उनका मैक्सिमम जो वो चूहा था 13 से 14 मिनट में डूब करके उस पानी में मर गया। कर्ट रिचर ने जाल, उन साइंटिस्ट साहब ने जार हटाया, चूहे को भी हटाया, पानी भी हटा दिया वहां से, फिर नया जार लाए, फिर से उस जार में पानी भरा और अब की बार एक नए चूहे को उस पानी में छोड़ा। और अब की बार उन्हें ये पता था कि पिछले वाला चूहा 12-13 मिनट रहा है तो ये 15-17 मिनट तो निकाल देगा। तो वो चूहा हाथ पैर मारता रहा 16-17 मिनट के आसपास उसने डूबना शुरू किया। उसी समय जैसे ही वो डूबने वाला था, साइंटिस्ट साहब ने उसका चूहे को पकड़ करके बाहर निकाल दिया, बाहर रखा, धोया, पोछा, थोड़ा सुखाया उसको, थोड़ी सी देर रिलैक्स छोड़ा। 15 से 16 मिनट में उस हाथ ने उस चूहे को पानी में डूबने से बचा लिया। तो कर्ट रिचर सर ने दोबारा से उसी सेम चूहे को कुछ मिनटों के बाद फिर से उसे पानी के जार में छोड़ दिया। और अब की बार उन्होंने सोचा कि पिछली बार ये 16-17 मिनट में डूबने वाला था, तो अब की बार आधा घंटा तो आराम से निकाल ही देगा। इसका इतनी सी कैपेसिटी तो डेवलप हो चुकी होगी, इतना स्टेमिना इसका बन चुका होगा कि अब ये 30 मिनट तक इस पानी में तैरने की कोशिश करेगा। तो कर्ट रिचर वहीं बैठे हैं, उस चूहे को देख रहे हैं। अब बड़ी हैरानी की और बड़ी मजेदार बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन के फील करने की कोशिश करना। वो चूहा 30 मिनट होने के बाद भी अपनी जान लगा के तैर रहा था और बचने की पुरजोर कोशिशें कर रहा था। असली का एक्सपेरिमेंट है, कोई कहानी नहीं है, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा, समझना ध्यान से। 1 घंटा बीत गया। कर्ट रिचर सर बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ, 15 ही मिनट तैरने वाला चूहा 1 घंटा निकाल गया। उन्होंने कहा चलो और देखता हूँ। दूसरा घंटा भी बीत गया, तीसरा घंटा भी बीत गया, चौथा घंटा भी बीत गया, पांचवा, छठा। आप बहुत हैरान हो जाओगे बच्चों, 60 घंटे तक वो चूहा लगातार उस पानी में तैरता रहा और उसने अपने आप को डूबने से बचा लिया। अब ऐसा कैसे हुआ? तो रिचर्ड सर का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये कहता है कि उस चूहे को अपनी आखिरी दम तक, उसे ये पता ही नहीं था 15 मिनट हो गए या 15 घंटे हो गए, 60 घंटे तक वो इस उम्मीद में लगा रहा कि वही हाथ दोबारा से आएगा और तुझे पानी से बचाएगा, वही हाथ दोबारा से आएगा और तुझे पानी से बचाएगा। तो तूने उस हाथ के आने तक लड़ते रहना है, तूने उस हाथ के आने तक लड़ते रहना है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप सब बच्चों को एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा है। अपने जीवन में हार मानने से पहले उस मौके का जरूर आप इंतजार करें जिस मौके पे आपका चौका लगने वाला है। हम बहुत जल्दी, समय से पहले हार मान जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं अपने जीवन की। और जब वो एक चूहा 15 मिनट से अपने स्टेमिना को 60 घंटे तक पहुंचा सकता है सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई आएगा और तुझे बाहर निकालेगा, तो आप क्यों नहीं जान लगा के तैयारी कर सकते, पढ़ाई कर सकते, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा और मेरा पेपर पक्का क्लियर होएगा और फाइनल लिस्ट तक मैं पहुंचूंगा। तो वही तो आपके 60 घंटे होंगे। क्यों हम इतनी जल्दी हार मान जाते हैं, पेपर लीक हुआ या पेपर कैंसिल हुआ या मैं रह गया 1 नंबर से। तो इन सब सिचुएशंस में हार मानने से पहले एक बार उस चूहे को याद करना जिसने अपने जीवन के लिए 15 मिनट की लड़ाई को 60 घंटे तक खींचा था। 15 मिनट की लड़ाई को 60 घंटे तक खींचा था। तो हम तो इंसान हैं, भगवान ने सर्वशक्तिमान सारी शक्तियां, पावर्स डाल के हमारे अंदर भेजा है। दिमाग हमें दिया है सोचने के लिए, हाथ हमें दिए हैं काम करने के लिए, जबान हमें दिया है बोलने के लिए। तो उस चूहे के पास तो इसमें से कुछ भी नहीं था। तो जब वो इतनी ताकत लड़ सकता है, वो इतनी जान लगा सकता है, तो थोड़ी सी आप भी लगा लो बेटा। आई होप कुछ थोड़ा बहुत सिखा पाई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो जरूर मुझे बताया करो और बुरा लगता है तो भी बता दिया करो। सुधारने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए।